गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है ब्रेकफास्ट बनाने की। आज हमें कहीं जाना था तो मेरी साफ़ सफाई सुबह सारी हो चुकी है, सारी क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ, पूजा पाठ कर चुकी हूँ नहा धो के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध उबल रहा है, यहाँ पर उबल रहे हैं आलू और साथ में उबल रहे हैं अंडे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं खुद भी उबल रही थी, आप सब भी उबल रहे होंगे। खैर गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सारा खिलारा, सारा तामझाम। ये मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल कट्स की हैं और मैं बना रही हूँ साथ साथ हरे धनिया और पुदीने की चटनी। और यहाँ पे बन रहे हैं पोटैटो ग्रिल्ड सैंडविच। आप देख सकते हैं मैं आज बहुत सारा काम अपना एक साथ यहाँ पर निपटा रही हूँ। और मेरे पास में रखा है कच्चा आम। सुबह सुबह गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो वो भाई साहब के पास सब्ज़ी ज़्यादा थी नहीं, तो मैं थोड़े से मटर टमाटर और उनके पास आए हुए थे कच्चे आम, जो कि भैया ने मुझे बहुत सारे ऐसे ही डाल दिए फ्री में। और फ्री की तो मैं कोई चीज़ छोड़ती नहीं हूँ। उन्होंने कहा ले जाओ, ऐसे भी ख़राब होने हैं। तो मैं बहुत सारे, उन्होंने खुद ही पैक कर दिए मुझे बहुत सारे। मैंने कहा भी कितने क्या करने हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं ले जाओ। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर सारे काम निपटा रही थी। और ये देख सकते हैं आप, ग्रीन पुदीना जो है मेरी बेटी बाहर से तोड़ के ले आई थी, अपने ही गार्डन में हो रखा है। और यहाँ पर मैंने उन सारी वेजिटेबल्स को जो है हल्के से सौते कर लिया है ताकि कच्चापन ना आए। और ये आलू भी मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब मैं इन आलूओं को भी डाल दूंगी बीच में और इनको भी मैं हल्का सौते कर लूँगी। सारे इसमें मसाले जो भी नमक मिर्च गरम मसाला वगैरह ऐड करना है वो सब भी मैं ऐड कर लूँगी। और यहाँ पर मेरे ग्रिल सैंडविच बनके हो चुके हैं तैयार, साथ में चटनी भी हो चुकी है। बहुत जल्दी थी तो वीडियोस पूरी नहीं बना पाई, आप यहीं पे एंजॉय कीजिए। आइए हमारे साथ गर्मा गर्म सैंडविच और साथ में बन रही है चाय, इसे एंजॉय कीजिए। अर्नब ने बहुत दिन से रट लगाई हुई थी कि मुझे वाटर पार्क जाना है, वाटर पार्क जाना है। अभी जम्मू में कोई वाटर पार्क है या नहीं ये हमें नहीं पता था, तो हमने फटाफट से गूगल पर सर्च किया तो हमें ये जगह हमने वहाँ पे फाइंड की गूगल पे कि ये बिश्नाह में एक जगह है जहाँ पे ये पार्क है। हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे चला जाए। हम निकले थे घर से 10 बजे और यहाँ पे पहुँचे हम 2 बजे। ऐसा नहीं है कि हमें 4 घंटे लगेंगे यहाँ पर पहुँचने के लिए, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हम घर से निकले 1-1.5 किलोमीटर पहुँचे थे तो आ गया डॉक्टर का कॉल। डॉक्टर थे डेंटिस्ट। अब बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसे हमने ब्रेसेस लगवाने हैं, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। तो डॉक्टर ने कहा आज आपकी अपॉइंटमेंट थी। यहाँ पर मैं गई थी भूल, क्योंकि मुझे ऑलरेडी डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि आपको आना है। मुझे डेट दी हुई थी उन्होंने, लेकिन मैं भूल चुकी थी। बहुत ही एक्साइटमेंट थी वाटर पार्क आने की, तो मुझे लगा कहीं ये स्किप ना हो जाए, इसलिए मैंने उन्हें कोई कॉल नहीं किया था। तो डॉक्टर ने खुद मुझे आगे से कॉल किया। और यहाँ पर हस्बैंड थे साथ में बैठे हुए, तो हस्बैंड ने सुन लिया और हस्बैंड बहुत गुस्सा करने लगे कि तुझे ज़रूरी काम तो याद रहता नहीं है, वाटर पार्क तो हम फिर कभी भी आ सकते थे। तो मूड थोड़ा स्पॉइल हो चुका था। हम लोग निकल गए पहले सीधा हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में हमने अपना काम किया। अब डॉक्टर ने हमें क्यों कॉल किया था, क्योंकि डॉक्टर जो थे 1 मंथ के लिए जा रहे थे वेकेशंस पे। हमारा सारा काम अटक जाता, तो अच्छा हुआ पहले हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल गए, वहाँ पे बेटी का ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद गूगल पे मैप लगाया और मैप लगाते लगाते हम पहुँच गए इस वाटर पार्क में। वाटर पार्क छोटा था लेकिन अच्छा था, बच्चों के एंजॉय करने के लिए बहुत मस्त था। काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे और चारों तरफ जो थे खेत था, खेत ही खेत थे चारों तरफ और गर्म हवा चल रही थी। खेतों में भी कुछ नहीं लगा हुआ था, सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी। और यहाँ पे बच्चों ने खूब एंजॉय किया, छोटी छोटी राइड्स थी। तो अर्नब तो फुल पैसा वसूल कर लेता है। वैसे मैं यहाँ पैसों की बात करूँ तो टिकट ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी। अकॉर्डिंग टू वाटर पार्क यहाँ पे 1 पर्सन 200 टिकट थी। तो हमने वो चारों बंदों के लिए हमने ले ली। हम 4 ही मेंबर हैं तो हमने 4 टिकट्स ले ली। और यहाँ पर जो थी, मैंने थोड़ी बहुत सोचा कि पहले मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पानी में जाऊँगी। आप देख सकते हैं दोनों बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हम अभी अभी यहाँ पहुँचे थे, आकर हमने पहले अपने अपने चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज किए और फिर सोचा कि थोड़ी देर बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे इन्हें किसी तरह का कोई हार्म तो नहीं है, ईज़िली बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं। तो बहुत सारे बच्चे थे वैसे तो, बट पेरेंट्स हैं तो इसके पापा तो मुझसे भी ज़्यादा केयरिंग हैं, इसलिए हम लोग जो थे पहले थोड़ी देर यहाँ पर खड़े रहे इनके पास, इनको देखते रहे इनकी राइड्स वगैरह। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू अच्छा है बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ पे किसी भी तरह के कोई, हाँ लेकिन नीचे फिसलन थी जिसकी वजह से अर्नब 2-3 बार स्लिप भी हुआ।
तो यहाँ पे हस्बैंड जी जो हैं शावर का एंजॉय ले रहे हैं और इन्होंने साथ साथ मुझे भी आवाज़ लगाई कि आओ यहाँ पे बहुत ठंडा पानी है। एक्चुअली ये अभी स्टार्ट हुआ, इससे पहले यहाँ पे ये स्टार्ट नहीं था। तो ये फ्रेश वाटर आ रहा है और यहाँ पे सच में बहुत ठंडा पानी था। हस्बैंड जी ने बच्चों को भी आवाज़ लगाई कि आ जाओ आप लोग भी पहले यहाँ पर आओ, तो बच्चे भी दौड़े दौड़े आए आवाज़ सुनकर। अब बच्चे यहाँ आए तो बच्चे तो रेन का एंजॉय ले रहे थे। इनके लिए तो ये रेन आ रही है और बहुत ही चिल्ड वाटर था और ऊपर से बहुत धूप पड़ रही थी, गर्म हवा चल रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चे यहाँ पे पीछे डीजे भी लगा हुआ था तो डांस भी करने लगे, एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ और लोग भी उठकर आने लगे। अब सबको यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी जाऊँ, लेकिन यहाँ पर मैंने फ़ोन लिया हुआ था, वीडियो बना रही थी और फ़ोन मेरा वाटरप्रूफ नहीं है तो मैं भी एंजॉय कर लेती हूँ। गाइज़ यहाँ पे मैंने फ़ोन रख दिया था बैग में और उसके बाद हमने यहाँ पे पूल्स में, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, हमने बहुत देर एंजॉय किया। हस्बैंड ने अलग किया और यहाँ पे हस्बैंड और अर्नब रहे काफ़ी देर और इस पूल में मैं और मन्नत रहे। फिर बाद में इन लोगों ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और बहुत देर हम पानी में रहे, बहुत मज़ा आया। अब लगी थी पेट में भूख तो आ गए थे बाहर। अब हस्बैंड गए हैं कुछ फ़ास्ट फूड लेने के लिए और हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं कि कब वो आए, हम कुछ खाएं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, फ़ास्ट फूड, मोमोज़ और फ्रेंच फ्राइज उन्होंने लाए थे। तब तक हमने थोड़ी बहुत देर वीडियो शूट कर ली थी। अब नहा के भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी तो हमने वीडियो ज़्यादा बनाई नहीं और फटाफट से खाया पिया। उसके बाद ये देखिए अब हवा कितनी चल रही थी, गर्म लू थी और बाल यहाँ पे मिनट में सूख रहे थे। खैर बहुत एंजॉय किया, 3-4 घंटे हमने यहाँ पे अच्छे से एंजॉय किया। अब शाम होने वाली थी तो हस्बैंड ने कहा भूख भी लग रही है, चलो कहीं और चलते हैं। तो यहाँ पर चलते चलते हम पहुँच गए वेव मॉल। अरे वेव मॉल, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। जितने भी जम्मू के व्लॉगर्स हैं एटलीस्ट वन टाइम उन्होंने आपको वेव मॉल ज़रूर दिखाया होगा, क्योंकि जम्मू में और कुछ देखने के लिए है ही नहीं इकलौते मॉल के सिवा। वैसे तो यहाँ पे और भी मॉल हैं लेकिन वो इतने अच्छे नहीं हैं। एक पाम आइलैंड है जो कि सिर्फ सिनेमा हॉल वहाँ पे खुला हुआ है, शॉपिंग आप कुछ नहीं कर सकते, ओनली सिनेमा हॉल वहाँ पे ओपन है, बाकी कुछ भी नहीं। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे वेव मॉल। अब वेव मॉल हम शॉपिंग करने के लिए तो ऑब्वियसली आए नहीं थे, हम यहाँ खाने के लिए आए थे पिज़्ज़ा, क्योंकि अर्नब की डिमांड थी कि उसने पिज़्ज़ा खाना है। तो मोस्ट ऑफ वो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा खाता है। हस्बैंड ने कहा कि चलो आज हम डोमिनोज़ नहीं खाएंगे, कुछ और अलग ट्राई करेंगे। तो हम पहुंच चुके थे वेव मॉल। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा खाना है तो जाना होगा टॉप फ्लोर पे। तो हम यहाँ पे जा रहे थे ऊपर, बाकी जगह हमने कुछ नहीं देखा, हम सीधा जा रहे थे ऊपर क्योंकि हमें खाना था पिज़्ज़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी जो कि हम मिडिल क्लास लोग परचेज़ नहीं करते, देख के ही अपना मन तसल्ली कर लेते हैं। खैर और मैं वैसे भी नॉर्मल शॉपिंग जो है अपनी नॉर्मल मार्केट से करती हूँ या फिर ऑनलाइन कर लेती हूँ, और हम यहाँ पे कुछ ख़ास शॉपिंग करने आए नहीं थे। कोई ख़ास ओकेज़न होता है तभी हम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे घूमने, फिल्म देखने या फिर पिज़्ज़ा खाने आते हैं। अब वेव मॉल में आई हूँ तो व्लॉग ना बनाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको भी अपने साथ साथ मैं वेव मॉल की सैर करा देती हूँ। ज़्यादा मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता कैमरा साथ साथ लेके चलना। तो बस अब हम लास्ट फ्लोर पे पहुँचने वाले हैं। ये हमारी लास्ट वो है, हस्बैंड और अर्नब वो दोनों चले गए आगे आगे, आप देख सकते हैं वो लोग ऊपर जा रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं पीछे पीछे। ये लोग हमारा इंतज़ार भी नहीं करते। फाइनली हम भी इनके पीछे पीछे चल रहे थे, जहाँ जहाँ ये जा रहे थे हम भी वहाँ जा रहे थे, साथ साथ हमारा कैमरा भी चल रहा था। अब हमारा ये था लास्ट राउंड, इसके बाद हम पहुँच जाएंगे पिज़्ज़ा हट में। आज हम खाने वाले हैं पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा। डोमिनोज़ मोस्ट ऑफ खाते रहते हैं, ऑनलाइन भी मंगवाते रहते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो गरम गरम पिज़्ज़ा खाने में आता है। तो हमने सोचा आज गरम गरम बैठकर पिज़्ज़ा खाते हैं। यहाँ पर मैंने हस्बैंड को आवाज़ लगाई कि प्लीज़ थोड़ा रुको, हम लोग व्लॉग बना लेते हैं, हमारे व्लॉग में थोड़ा सा आ तो जाओ ताकि लोग आपको देख सकें कि ये हैं मेरे प्यारे हस्बैंड, जो कि हमें पूछते भी नहीं हैं और आगे आगे चलते रहते हैं। खैर इन्होंने मेरी बात मान ली और ये व्लॉग में थोड़ा सा आ ही गए। अब हम यहाँ पर बैठे हैं। अब जब यहाँ पे बैठ चुके हैं तो हस्बैंड गए हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने। आप देख सकते हैं यहाँ पे
पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा, और अर्नब यहाँ पे पिज़्ज़ा से रिलेटेड कुछ बातें कर रहा था। अर्नब बहुत फूडी है, तो उसको तो खाना होता है सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये उसके फेवरेट फूड हैं। तो यहाँ पे गाइस आ चुका था हमारा पिज़्ज़ा। बच्चे गए थे ऑर्डर लेने, बच्चे यहाँ पर पिज़्ज़ा छोड़ गए और हम दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक छोड़ गए। अब वो अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गए हैं और गए हैं फ्रेंच फ्राइज़ और गार्लिक ब्रेड लेने के लिए। जैसे ही वो आ जाते हैं हम लोग अपना अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और हम खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा, साथ में हम पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, गार्लिक ब्रेड भी साथ में रखी है। आ जाइए गाइस, आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ हमारे फास्ट फूड का। वैसे तो फास्ट फूड खाना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी जब एंजॉय कर सकते हैं तो हम ये खा सकते हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी भी खा रहे हैं, अर्नब भी खा रहा है, बच्चे भी खा रहे हैं और साथ साथ मैं भी एंजॉय कर लेती हूँ अपना सबसे बड़ा स्लाइस। आइसक्रीम बहुत ठंडी थी। आइसक्रीम ठंडी नहीं होगी तो क्या गर्म होगी? तो सुना गाइज आपने, हस्बैंड जी कह रहे हैं कि आइसक्रीम बहुत ठंडी थी। अब आइसक्रीम ठंडी नहीं होगी तो क्या गर्म होगी? हम सब ने एक साथ आइसक्रीम खाना शुरू किया था और हस्बैंड जी ने 1 सेकंड नहीं लगाया अपनी पूरी आइसक्रीम ख़त्म करने में। हमारी आइसक्रीम जो कीनती हूँ, अब उन्हें ठंडी नहीं लगेगी तो क्या गर्म लगेगी? यहाँ पे हस्बैंड जी बोलने लगे जल्दी करो। मैंने कहा नहीं, आज रुकते हैं, 1-1.5 घंटा और रुकते हैं, मॉल में घूमेंगे, वॉक करेंगे, फिर आराम से जाएंगे। अब क्या करना है, 6 बज चुके थे। हम लोगों ने फास्ट फूड इतना हैवी खा लिया था कि अब भूख तो थी नहीं, कोई खाना खाने वाला था नहीं। लेकिन हस्बैंड जी ने कहा नहीं चलो, चलते चलते भी हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा, रात है, घर बंद हो जाएगा। अब यहाँ हम रुके थे फ्रूट लेने के लिए। फ्रूट लेने के लिए रुके तो सामने मुझे दिख गई छोटी छोटी काऊ जो आगे से आ रही थी, लेकिन फ्रूट की शॉप पर जो था बहुत ज़्यादा रश था। तो हस्बैंड जी ने कहा चलो कहीं और से लेंगे, इसने कौन सा हमें फ्री या सस्ता देना है, चलो कहीं और से ले लेंगे। अब हम यहाँ से आगे चल पड़ते हैं। बाय क्यूटीज़, बहुत सुंदर गायें थी। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी आप लोगों को कि मैं सन दिखा सकूँ, कि जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, डूब रहा था। और अब हम पहुँच चुके हैं घर आकर मैंने सबसे पहला काम किया, जो गीले कपड़े थे हमने वहाँ पे जिनमें नहाया था उन्हें मैंने यहाँ पे हवा लगाने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं अब तो धोऊंगी नहीं, इन्हें कल सुबह ही धोऊंगी। और पौधों में पानी देना भी रह गया था, तो मैंने हस्बैंड जी को बोला आप जाओ छत पर, आप छत पे जितनी भी भिंडी वगैरह लगी हैं उन सबको पानी दो और यहाँ पर मैं पानी दे देती हूँ। जब तक बाल्टी भरती है तब तक मुझे लगा कि मैं सैर कर लेती हूँ। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा वेदर हो चुका था, बहुत अच्छा लग रहा था और फास्ट फूड भी खाया था और सुबह मेरा योगा भी रह गया था। अब मैंने बिटिया को कहा यहाँ पे कि तुम जाओ और नहा लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तुम ही लगाती हो, इतनी देर में हमारा ये काम ख़त्म होगा, जब तक तुम नहाकर बाहर आ जाओगी तो हम बारी बारी से सब लोग नहा लेंगे। इन पौधों को सुबह और शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। सुबह तो हमने दे दिया था, लेकिन शाम का जो था हमारा पानी रह गया था, तो सबसे पहले हमने अंदर जाने से पहले मैंने इन्हें पानी देना प्रेफर किया, क्योंकि गर्मी बहुत है। और इसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने।